आज हम जानेंगे तुलनात्मक अध्ययन में गैर हिंदुओं में छुआछूत का विश्लेषण करेंगे। मालाया प्रायद्वीप के मुखिया की पवित्रता राजकीय चिन्ह में विराजती थी और यदि कोई उसको छू भी ले तो वह गंभीर बीमारी या मृत्यु को निमंत्रण देता था। विदेशी लोगों से मिलने से भी आरंभिक मनुष्य अछूत बन जाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति वथीवा के लोगों का विश्वास है कि जो लोग अपने देश से बाहर जाते हैं उन पर बाहरी भूत आत्माओं का प्रभाव हो सकता है। विदेशी वर्जित थे क्योंकि विदेशी देवी देवताओं की पूजा करने से उनके बुरे प्रभाव पड़ते थे, इसलिए उन्हें या तो धूनी दी जाती थी या किसी दूसरे तरीके से पवित्र बनाया जाता था। डियरी और उनके पड़ोस की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से लौटता तो उसके साथ एक विदेशी जैसा व्यवहार होता था और तब वह बैठ न जाए तब तक उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अनजान देश से आने वाले के लिए जितना खतरा था, अनजान देश में जाना भी उतना ही खतरनाक था। ऑस्ट्रेलिया में जब एक जाति की दूसरी जाति से मिलनी होती तो वायु शुद्धि के लिए जलती हुई मशालें आगे लेकर चलते थे। ठीक वैसे ही स्पॉट देश के नरेश जब युद्ध के लिए जाते थे उनके आगे वेदी की पवित्र आग चलती थी। इसी प्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे उन्हें चाहे पाँव के जूते उतारना ही सही कोई न कोई रीति निभानी पड़ती थी, अन्यथा इस बात का पूरा डर था कि वे घर के लोगों को बाहर की छूत लगाकर अपवित्र कर देंगे। जब भी घर का कोई लोग किसी को छू देने से अपवित्र बना देने की स्थिति में हो तो देहरी तथा चौखट पर खून लगा दिया जाता था या पानी छिड़क दिया जाता था। कभी कभी घर के दरवाजे पर घोड़े की एक नाल लटका दी जाती थी ताकि बुरे प्रभाव से रक्षा हो और घर में सौभाग्य आए। जन्म, मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी रीति रिवाज होते थे उन सब का एकमात्र यही मतलब नहीं था कि ये जन्मादि पवित्रता के स्रोत ही हैं, लेकिन जब और जहाँ भी एकांतवास होता है इससे इतना तो ग्रहण करना ही होता है कि वह और बातों के साथ अपवित्रता का ही भी घोतक है। जन्म, दीक्षा, विवाह तथा मृत्यु होना पृथ्वीकरण होता है जो अपवित्र है या जो ब्रह्मा के उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी पृथ्वीकरण होता है। बालक का जन्म होने पर माता को अलग कर दिया जाता है। बालिग होने और दीक्षित होने पर भी उसे कुछ समय अलग रहना पड़ता है। विवाह में मंगनी से लेकर विवाह संस्कार हो जाने तक पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं। स्त्री जब मासिक धर्म में होती है तो अलग रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर अलगीकरण विशेष रूप से होता है। मृत व्यक्ति की देह की ही नहीं उसके संबंधियों तक को शेष सब लोगों से दूर रहना पड़ता है। यह अलगीकरण उनके बढ़े हुए बालों, नाखूनों और पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट होता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज के नाई, धोबी आदि ने उनका बहिष्कार कर रखा है। पृथ्वीकरण का समय और
उसकी कड़ाई समान नहीं होती, लेकिन पृथ्वीकरण तो होता ही है। यदि पवित्र को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया हो, या स्वजाति से ही अपवित्रता हो, या स्वजाति से बाहर के किसी संबंध के कारण अपवित्रता उत्पन्न हुई हो, तो पृथ्वीकरण होता ही है। सामान्य लौकिक व्यक्ति को पवित्र लोग से दूर रहना ही चाहिए, अपने संबंधी को असंबंधी से दूर रहना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि आरंभिक समाज में अपवित्रता के कारण को अलग किया जाता था। अपवित्रता की कल्पना के साथ आरंभिक समाज ने पवित्र बना सकने वाले रीति रिवाज को भी कल्पना कर ली थी, जो अपवित्रता को दूर भगा सकते थे। अपवित्रता को दूर करने के साधन पानी और रक्त है। जो लोग अपवित्र हो गया हो, यदि पानी और रक्त छिड़क ले तो वह पवित्र हो जाता है। पवित्र बनाने वाले रीति रिवाजों में वस्त्रों का बदला, बालों तथा नाखूनों आदि का काटना, पसीना निकालना,